तमाशा है अल्लाह खुद ही तमाशा है, तू खुद ही तमाशा है, खुद ही तमाशा है है, तू खुद ही तमाशा दहन खोले गुल जान कबा बदले, कलियों ने दहन खोले हवा बदली कलियों ने दहन खोले, गुल जान कबा बदले, जब जिक्र तेरा करते जब जिक्र तेरा करते, गुलशन मैं सबा जब जिक्र तेरा करती, गुलशन में समाए, झुक जाता है खिलते ही हर गुल तेरे सजदे को झुक जाता है खिलते ही हर गुल तेरे सजदे को झुक जाता है खिलते हैं हर गुल तेरे सजदे को तेरे करम से तेरे ही करम से है हर फूल मेरा तेरे ही करम से हर फूल मेरा तमन्ना मिलने की अमीरों से मोहताज तमन्ना थी मिलने की अमीरों से मोहताज तमन्ना थी मिलने की अमीरों से आज उसने ने बुलाया है आज उसने बुलाया है लेने को पता है आज उसने बुलाया है लेने को कदा पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हम्द है सब उस खुदाए पाक को, हम्द है सब उस खुदाए पाक को जिसने बख्शी जान मुश्ते खाक को, जिसने बख्शी जान मुश्ते खाक को कर पाक वो रुतबा दिया
सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया, सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया। तो अदा हो किस ज़बान से हमद उस रब्बे ताला की, अदा हो किस ज़बान से हमद उस रब्बे ताला की, कि जिसने एक लफ्ज़े कुन से सब मखलूक पैदा की, कि जिसने एक लफ्ज़े कुन से सब मखलूक पैदा की, वो जिसने नूर से अपने किया नूरे नबी पैदा, वो जिसने नूर से अपने किया नूरे नबी पैदा, बनाकर खुद ही अपने हुस्ने सनत पर हुआ शैदा, बनाकर खुद ही अपने हुस्ने सनत पर हुआ शैदा, और उसी के नूर से पैदा किए दोनों जहां उसने, उसी के नूर से पैदा किए दोनों जहां उसने, बनाया चांद सूरज और जमीनों आसमां उसने, बनाया चांद सूरज और जमीनों आसमां उसने, और बिना डाली उसी के नूर से अर्शे मोअल्ला की, बिना डाली उसी के नूर से अर्शे मोअल्ला की, और बना डाली उसी के वास्ते हर चीज दुनिया की, बना डाली उसी के वास्ते हर चीज दुनिया की, और उसी के सर पे बांधा इब्तदाए खल्क का सहरा, उसी के सर पे बांधा इब्तदाए खल्क का सहरा, और उसी की जात पर दौरे नबूवत खत्म फरमाया, उसी की जात पर दौरे नबूवत खत्म फरमाया। और वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन, वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन, उसी के नूर का परतो कमाले तैयबो ताहिर, उसी के नूर का परतो जमाले तैयबो ताहिर। तो नेमते देने पे वो आए तो बेहद दे दे, नेमते देने पे वो आए तो बेहद दे दे, करबला तैबा नजफ काबा अस्वद दे दे, करबला तैबा नजफ काबा अस्वद दे दे, हो अताओं का बयां किस तरह उसकी सलमान, वो जो चाहे तो जमाने को मोहम्मद दे दे, वो जो चाहे तो जमाने को मोहम्मद दे दे। तो क्या मजा हो के हर एक सांस से अल्लाह निकले, क्या मजा हो के हर एक सांस से अल्लाह निकले, माँ सिवा तेरे ना कुछ है मेरे मौला निकले, माँ सिवा तेरे ना कुछ है मेरे मौला निकले। शेर देखा हजरात, वक्त बेदार के और ख्वाब में टूटे नए तार,
से चौके तो उस नाम का नारा निकले। ख्वाब से चौके तो उस नाम का नारा निकले। ये भी सुनिएगा कि तेरा वो नामे तजल्ला है के उसको दिल में, तेरा वो नामे तजल्ला है कि उसको दिल में रख के फिर देखे तो उस नूर का शोला निकले। रख के फिर देखे तो उस नूर का शोला निकले। क्या मजा हो के। और ये भी हजरत बतौर खास है, समात फरमाए कि कोई पूछे अरे वहशी तुझे किसका है जुनून, कोई पूछे अरे वहशी तुझे किसका है जुनून, तो उस घड़ी मुंह से ये बेसाख्ता अल्लाह निकले। उस घड़ी मुंह से ये बेसाख्ता अल्लाह निकले। माँ सिवा तेरे ना कुछ है मेरे मौला निकले। ये भी सुनिएगा कि चश्मे बातिनी तेरी उस नूर से रोशन हो जाए, फिर निगहत फलक से तेरी बाला निकले। क्या मजा हो के। मक्ता भी देखा जात कि वसल की बात बताता हूँ तुझे तालिब, वसल की बात बताता हूँ तुझे ऐ तालिब। अरे मुद्दा जैसे तेरा तालिब मौला निकले। अरे मुद्दा जैसे तेरा तालिब मौला निकले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो सुभान अल्लाह ताला शानहू
कैसा जल्ला जलालहू व मन वालहू वादहू ला शरीक लहू वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर है कि जिसने अपने नूरे बेकैफो कम से एक हिस्से को मखसूस बनज़रे रबूबियत करके कुन मोहम्मदन इरशाद फरमाया, फिर उसको ऐसा चाहा कि उसकी शान में अपने कुरान में वरफाना लक ज़िक्रक इरशाद फरमाया और उस पुष्ट पनाहे आलम की पुष्ट पर मोहरे नबूवत को लगाया। तो बस सलात व तैयबात उस ज़ाते पुरसिफात पर भेजना चाहिए कि ऐसा रसूल नबी मकबूल सैयदे पाक साहिबे लौलाक बेहतरीन आलम बरगुज़ीदा लोए बनी आदम सर हल्क़े अव्वली खातिमुल मुरसली शफीउल मुज़लिमी वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमी महबूब रहमा मतलूब यज़दा मोजिज़ नुमाए शक्कुल कमर आबरू अबजाए इन्ना आतैना कल कौसर जमाले यूसुफ मिस्र महबूबी कमाले मर्तबाए खूबी सालिके मसालिक सुभानल्लज़ी असरा मेरा मेराज फओहा इला अब्दही मओहा अरे वाकिफे मवाकिफे हरामे ओ अफ्ता ताजदारे लौला का लमा ज़ंबीदा दना फतदल्ला और मसरत नशीने मकाने काबा कौसैने ओ अदना खाकाने दीवाने इज़ा यक्षा सुल्ताने ऐवाने मा ज़ागल बसरो वमा तगा बुलबुले गुलिस्ताने आदियत तूतिये शकरस्ताने समादियत शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नजमुल हुदा नूरे खुदा रहनुमाए अख्तिया मुक्तदाए अंबिया पेशवाए औलिया सनदुल अशफिया महबूबे किबरिया अहमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो खुदा की हम और नाते नबी दोनों सुनाता हूं। खुदा की हम और नाते नबी दोनों सुनाता हूं। मैं बागे दीनो दुनिया में ये गुलदस्ता लगाता हूं। मैं बागे दीनो दुनिया में ये गुलदस्ता लगाता हूं और करेगा जो कोई यहाँ महफिले मिलाद आका की, करेगा जो कोई यहाँ महफिले मिलाद मौला की, वो घर जन्नत में पाएगा। खुशी में ये सुनाता हूँ, वो घर जन्नत में पाएगा। खुशी में ये सुनाता हूँ। और मलक जिन हूरो गिलमानो बशर सुनने को आते हैं। मलक जिन हूरो गिलमानो बशर सुनने को आते हैं। मैं जिक्र मुस्तफा से ये जगह जन्नत बनाता हूँ। मैं जिक्र मुस्तफा से ये जगह जन्नत बनाता हूँ। और फिदा इस नाम पर अत्तार कर दो जानो माल अपना। फिदा इस नाम पर अत्तार कर दो जानो माल अपना। अरे खुदा कहता है मैं इस नाम पे कुर्बान जाता हूँ। खुदा कहता है मैं इस नाम पे कुर्बान जाता हूँ। तो वो कौन? नामे पाक है, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके सबब जहान की ये नुमाइश है, आदम की पैदाइश है। ऐसी बुलंद उसकी शान है कि आसमान उसके आस्ताने पर कुर्बान है। उसकी नालैन यानी उसकी जूतियां ताजे अर्शे बरी हैं। उसी के महकूम ये जमी है। उसका अदना खिदमतगार जिब्राइल है। लंगर खाने का दारोगा मिकाईल है। इज़राफील उसकी रजा पर निसार है और इज़राइल उसका गाशिया बरदार है। अरे जिसका बुराक बरकरफ्तार ऐसा रहवार हुआ कि बालाए लामका नज़्दे परवरदिगार उसका गुजार हुआ। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो दुरूद पढ़ो। दुरूद से कभी गाफिल न हो दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। जब जला मदीने में एक दिया हीरा वाला। जब जला मदीने में एक दिया हीरा वाला। जब जला मदीने में
एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में, एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में, एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में, रहमतों का सूरज पे, रहमतों का सूरज पे कब ढला मदीने में, रहमतों का सूरज पे कब ढला मदीने में, दिया हीरा वाला जब जला मदीने में। रेत के मकाम में भी सब वहाँ सलामत है, रेत के मकाम में भी सब वहाँ सलामत है, रेत के मकाम में भी सब वहाँ सलामत है, रेत के मकाम में भी सब वहाँ सलामत है, क्योंकि आ नहीं सकता, आ नहीं सकता ज़लज़ला मदीने में, क्योंकि आ नहीं सकता ज़लज़ला मदीने में, दिया हीरा वाला जब जला मदीने में। शक्ल आल हैदर में, शक्ल आल ज़हरा में, शक्ल आल हैदर में, शक्ल आल ज़हरा में, शक्ल आल हैदर में, शक्ल आल ज़हरा में, शक्ल आल ज़हरा में, शक्ल आल हैदर में खेलती थी बचपन में, खेलती थी बचपन में करबला मदीने में, खेलती थी बचपन में करबला मदीने में, एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में। अब भी ऐसा लगता है यही कहीं शबीर, 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 अब याद आती है, अब याद आती है करबला मदीने में, अब याद आती है करबला मदीने में, एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में। ए हुसैन तेरी ये भी एक फजीलत है, 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 करबला में काम आया, करबला में काम आया और पला मदीने में, करबला में काम आया
मदीने में, एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में। उसके पास को जन्नत खुद ही आ गई सलमा, उसके पास को जन्नत खुद ही आ गई सलमा, उसके पास को जन्नत खुद ही आ गई सलमा, उसके पास को जन्नत खुद ही आ गई सलमा। दो कदम अकीदत से, कदम अकीदत से जो चला मदीने में, कदम अकीदत से जो चला मदीने में, एक दिया हीरा वाला जब जला मदीने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। हुक्म हुआ था कि जिक्र मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब किया जाए, तो अली को कौन जानेगा कहां ये फैसला होगा। अली को कौन जानेगा कहां ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अरे नमाजों में अली आए तू कहता है कि बातिल है, नमाजों में अली आए तू कहता है कि बातिल है। अरे अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। एक रोज निजामुद्दीन औलिया के पास एक मुनाफिक आता है और कहने लगता है कि निजामुद्दीन, मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि अली की आमद, अली की विलादत काबे में हुई है। निजामुद्दीन औलिया जिक्र इलाही कर रहे थे, आपकी गर्दन झुकी हुई थी, आपने इसका सवाल सुना, गौर नहीं दी। ये मुनाफिक सवाल दोहराता है और कहता है क्या निजामुद्दीन, मुझे इस बात का सबूत नहीं मिलता कि अली की विलादत काबे में हुई है। निजामुद्दीन औलिया इसका सवाल सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। ये तीसरा का सवाल करता है कि ए निजामुद्दीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि अली की विलादत काबे में हुई है। निजामुद्दीन औलिया जिक्र इलाही कर रहे थे, गर्दन झुकी हुई थी। जब इसने बराबर इसरार किया तो आप अपना सर उठाते हैं। ये देखता है कि निजामुद्दीन औलिया की आंखें गुस्से में लाल। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि ऐ शख्स, तुझे इस बात का सबूत नहीं मिलता कि अली की आमद काबे में हुई, तो आज मैं तुझसे पूछता हूं, तो मुझे वो जगह बता दे कि जहां पर अली की पैदाइश हुई है, मैं उस मकाम को ही अपना काबा बना लूं, मैं उस मकाम को ही अपना किबला बना लूंगा। तो मालूम हुआ बकौल औलिया अल्लाह कि काबा काबा तब बना कि जब काबे में अली तशरीफ लाए। रसूल मुअज्जम फरमाते हैं कि कयामत के दिन कोई शख्स बारगाह इलाही में 70 नबियों के अमाल पेश करे और 70 नबियों का माल पेश करे और अल्लाह उसके 70 नबियों के अमाल उसके मुंह पर मार देगा अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अली का बुग़्ज़ हो। अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अली का बुग़्ज़ था, रसूल मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि औलाद आदम
एक तरफ हो जाए और अली एक तरफ हो, तो तुम अली को चुनना, क्योंकि अली के साथ हक है और हक अली के साथ है। और हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। और कैसे ये समझ पाएगी हैदर की फजीलत? अरे दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई। बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। तो कभी बहलोल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, कभी बहलोल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है। खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। और जब तुझे कोई सताए तो अली कह देना, जब तुझे कोई सताए तो अली कह देना, हादसा सामने आए तो अली कह देना। जब तुझे कोई सताए तो अली कह देना, हादसा सामने आए तो अली कह देना। अरे जुल्म के सर को झुकाने का तरीका ये है, जुल्म जब सर को उठाए तो अली कह देना, जुल्म जब सर को उठाए तो अली कह देना। जुल्म के सर को झुकाने का तरीका ये है, जुल्म जब सर को उठाए तो अली कह देना। तो हज़रात गिरामी, अली की ये शान है कि हर वली अली का गुलाम है। अली की फजीलत जमाने का कोई भी बड़ा से बड़ा मुफ्ती हो, कारी हो, मुकर्रिर हो या खतीब हो, कोई भी अली की शान को, अली की फजीलत को नहीं बयान कर सकता। और ऐसे ही फजीलत अली के घराने की है कि जिसकी शान भी जमाने में निराली है। तो हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। अरे कुछ आंसुओं के वज़ीर कायनात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। तो शेर सुनिएगा, ये करबला है ये मौजिज़े नुमा की बस्ती है, ये करबला है ये मौजिज़े नुमा की बस्ती है। कफन में इसी के लपेटो हयात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। और कहेंगे मातमी हलकों से लोग में
हलकों से लोग महशर में हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ, हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। हुसैन बाट रहे निजात ले जाओ। एक शख्स इमाम अली रजा की बारगाह में आता है और अर्ज करता है कि इमाम, मुझे कोई एक ऐसी बात बता दो कि मेरी जिंदगी संवर जाए और मेरी आखिरत भी और दुनिया भी कामयाब हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि ऐ शख्स, अली के दोस्त को दोस्त रखना, अली के दोस्त को दोस्त रखना, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना। अली के दोस्त को क्या शान है, अली के दोस्त को दोस्त रखना, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और अली के दुश्मन को दुश्मन रखना, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। अली के दुश्मन को दुश्मन रखना, चाहे वो तेरा खुद का बाप ही क्यों ना हो। तो अली की विलायत तो जमाने में मशहूर है, और उतनी ही मशहूर अली के मुहिब्बान की भी शान है, विलायत है। मीसम तम्मार खजूर के एक पौधे को पानी डाल रहे थे कि मौलाए कायनात आते हैं और कहते हैं कि मीसम, तू जिस पौधे को पानी डाल रहा है, एक रोज जब ये पौधा जवान हो जाए तो मेरी मोहब्बत में तुझे इसी पौधे पर, इसी पेड़ पर फांसी चढ़ाया जाएगा। मीसम तम्मार ने जिस दिन से यह बात सुनी, मीसम तम्मार उस पौधे के पास आते, पाबंदी के साथ उसको पानी डालते और उससे गुफ्तगू करते, उससे कहते कि पौधे तू कब जवान होगा और कब मीसम अली की मोहब्बत में शहीद किया जाएगा, तू कब जवान होगा और कब मीसम अली की मोहब्बत में मारा जाएगा। ये था मीसम तम्मार का अकीदा। जब वो पौधा जवान हुआ और कूफे में इब्ने ज़ियाद मलऊन की हुकूमत आई, मीसम को कैद कर लिया गया, मीसम के कत्ल का हुक्म दिया गया, मीसम को लाया गया तख्ता-ए-दार पे। इब्ने ज़ियाद ने मीसम से कहा, ए मीसम, तू अली को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ देता हूं। मीसम कहता है कि अगर मैं तुझसे कहूं तू सांस लेना छोड़ दे, क्या तू छोड़ेगा? इब्ने ज़ियाद कहता है मीसम नहीं छोड़ सकता। मीसम कहता है मैं तुझसे कहूं तू खाना पीना छोड़ दे, क्या तू छोड़ेगा? इब्ने ज़ियाद कहता है मीसम मैं नहीं छोड़ सकता। मीसम कहता है तू मेरे कहने से खाना पीना ही नहीं छोड़ सकता, तो मैं तेरे कहने से अली अली करना कैसे छोड़ सकता हूं? मेरी जिंदगी का नाम अली है, मेरी हयात का नाम अली है, मेरे जीवन का नाम अली है। मैं जब तक जीऊंगा अली अली करता रहूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा अली के कसीदे, अली के नगमे गाता रहूंगा। इब्ने ज़ियाद कहता है मीसम फिर तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। मीसम मुस्कुराता है और कहता है बदबख्त, तू फिर झूठ बोलता है, तू पहले मुझे कत्ल नहीं करेगा, बल्कि तू पहले मेरी जबान काटेगा, उसके बाद मुझे कत्ल करेगा। इब्ने ज़ियाद सोचता है कि हुकूमत मेरी, तख्त मेरा, राज मेरा, ताज मेरा। मीसम तू जंजीरों में झगड़ा हुआ है, तू रस्सियों में बंधा हुआ है, मैं चाहूं तो पहले तेरे पांव कटवाऊं, मैं चाहूं तो पहले तेरे हाथ कटवाऊं। मीसम इतना बड़ा दावा कैसे करता है? मीसम मुस्कुराता है और कहता है कि बदबख्त, मेरे मौला अली ने मुझसे सालों पहले कह दिया था कि मीसम मेरी मोहब्बत में पहले तेरी जबान काटी जाएगी, उसके बाद तुझे शहीद किया जाएगा। इब्ने ज़ियाद इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और मीसम से कहता है कि मीसम अब तो मैं अली के इस फरमान को झूठा करूंगा,
अब मैं तेरी जबान नहीं काटूंगा, बल्कि तेरी उंगलियां पहले काटूंगा, उसके बाद तुझे शहीद करूंगा। मीसम को लाया गया तख्तेदार पर, कूफे के मरकजी चौक में। मीसम उल्टा लटका हुआ था उसी पेड़ पर। मीसम ने इब्ने ज़ियाद से कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, जरा कूफे के मर्दो जन को जमा कर, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। इब्ने ज़ियाद ये सुनते ही सोचने लगता है कि शायद अब मीसम मुझसे माफी मांगेगा, शायद अब मीसम अली को छोड़ देगा। मीसम डर गया, मीसम दहल गया कि शायद अब मीसम मेरी जानिब आ जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने कूफे के लोगों को जमा किया, कूफे के तमामी लोग जमा हो गए। मीसम लटका हुआ था। मीसम कूफे वालों से मुखातिब हुआ और मीसम कहता है, कूफे वालों, मुझ मीसम ने बचपन तुम्हारे साथ गुजारा, जवानी तुम्हारे साथ गुजारी, बुढ़ापा तुम्हारे साथ गुजारा, अब मरने भी तुम्हारे सामने ही जा रहा हूं। लेकिन मैं मरने से पहले वो बात तुम्हें बताना चाहता हूं जो तुम नहीं जानते। कूफे वाले कहते हैं, मीसम वो कौन सी बात है जो हम नहीं जानते? मीसम मुस्कुराता है और कहता है कि आए कूफे वालों, ये लोग जो मुझे मारने आए हैं ना, वो जो सामने तलवार लेके हाथ में खड़ा है, वो बेटा किसी और का है, कहलवादा किसी और का है। वो फला का बेटा है, वो फला का बेटा है। मीसम ने इब्ने ज़ियाद के तमाम सिपाहियों के शजरे खोलने शुरू कर दिए। इतने में इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाही से कहा कि जल्दी कर, कहीं मेरे बाप का पता जमाने को न बता दे, इसकी जबान काट दे। इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही मीसम की जानिब खंजर लेके दौड़ा। मीसम की जबान पे खंजर का आना था कि मीसम ने वही खंजर को रोककर इब्ने ज़ियाद से मुखातिब होकर कहा कि बदबख्त इब्ने ज़ियाद, अब क्यों मेरी जबान कटवाता है? अरे तू तो अली को झूठा कहने चला था, अब क्यों मेरी जबान पे खंजर चलवाता है? अरे तेरा तो ये कहना था कि मैं अली के फरमान को झूठा करूंगा। ये कुरान का फरमान था और कुरान का फरमान कभी झूठा नहीं होता। फिर ऐसा ही हुआ, मीसम की जबान पहले काटी गई, उसके बाद मीसम को शहीद किया गया। तो ऐसे ऐसे अली के शेदाई, ऐसे ऐसे अली के दीवाने, तो अली की शान को मैं किस तरह बयान करूं, अली की शान को मैं किस तरह बयान करूं। अली दोस्तों चेहरा किबरिया है और अली की विला का न इनकार करना, अली की विला ही रज़ाए खुदा है। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुतमईन जहां में, मुतमईन जहां में, मेरे पास क्या कमी है? मुतमईन जहां में, मेरे पास क्या कमी है? और मैं हूँ मुतमईन जहां
वाह धनी है, उसे मिल गया मदीना, उसे मिल गया मदीना, जिसे करबला मिले है, उसे मिल गया मदीना, जिसे करबला मिले है। मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जिंदगी अली है, एक चांद में जिया है, जो फलक से आ रही है, ये जो चांद में जिया है, ये जो चांद में जिया है, से आ रही है, इसे चांदनी ना कहना, इसे चांदनी ना कहना, ये अली की रोशनी है, इसे चांदनी ना कहना, ये अली की रोशनी है। मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जिंदगी अली है, असगर तुझे मार देगा हंस कर, ये जो आ रहा है असगर, रहा है असगर, तुझे मार देगा हंस कर, कोई हुर्रे मौला से कह दे, कोई हुर्रे मौला से कह दे, कि ये छोटा सा
पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। के कुछ नाथवा हजरात तशरीफ ला रहे हैं, उनको टाइम देना है। चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूं, समझ कीजिएगा। हिसारे शब से उजाला निकाल देता है। सूफी जी, हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, आजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। हिसारे शब से उजाला निकाल देता है, आजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। और नबी के जिक्र से मिलती है कल्ब को राहत, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। और अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, सुनता नहीं है। सामने हज़रात, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल कौन बयान कर सकता है। नबी फरमाते हैं, हम और अली ऐसे हैं जैसे सर और जिस्म। सर को जिस्म से जुदा नहीं किया जा सकता और जिस्म को सर से जुदा नहीं किया जा सकता, दोनों साथ रहते हैं। तो जहां जहां नबी वहां वहां अली। अली खंदक में तो नबी खंदक में, नबी जंगे ओहद में, अली जंगे ओहद में। ताइफ के बाजारों में नबी तो ताइफ के बाजारों में अली। जहां जहां नबी वहां वहां अली, क्योंकि अली और नबी ऐसे हैं सर और जिस्म। जहां जिस्म जाएगा वहां सर जाएगा। मगर सामिन हज़रात, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद हनीफ पाकिस्तान कराची से बयान फरमाते हैं कि मेराज पाक की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पाक की रात पहले आसमान पर पहुंचे। फरिश्तों ने आपका दीदार किया, लेकिन फरिश्ते कुछ ऐसी चीज की, अपनी मतलूबा चीज की तलाश कर रहे थे। चारों तरफ को देख रहे थे, उन्हें अली नजर नहीं आए। सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अली नहीं आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात का जवाब न दिया। दूसरे आसमान पर पहुंचे, फिर फरिश्तों ने आपका दीदार किया। एक फरिश्ते ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अली नहीं आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब तीसरे आसमान पर पहुंचे, देखते क्या है कि अली एक तख्त पर मौजूद हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल, अली तो यहां मौजूद हैं पहले ही से। तो हजरत जिब्राइल ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये अली नहीं है, बल्कि अली की शक्ल का एक फरिश्ता है। तमाम फरिश्तों को अली के दीदार का शौक था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अली की शक्ल का एक फरिश्ता इस तख्त पर बनाकर बिठा दिया। तमाम फरिश्ते उसके दीदार के लिए 70,000 फरिश्ते या रसूलुल्लाह सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और अली की शक्ल के फरिश्ते का दीदार करके चले जाते हैं। और एक फरिश्ता जब दीदार करता है तो सुभान अल्लाह कहता है, और एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 70,000 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखता है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, फरिश्ते तो मासूम हैं, फरिश्तों को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। कहा या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन इन तमाम, जब से ये फरिश्ते आए हैं और क़यामत तक आते रहेंगे, उन फरिश्तों की तमाम नेकियां इकट्ठी करके क़यामत के दिन मैदान महशर में अली के चाहने वालों में तकसीम कर दी जाएगी। तो अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है।
अली अली जहां नबी वहां अली। देखिए, कोई कितना भी बड़ा वली हो जाए, लेकिन वो अली का गुलाम ही रहेगा, और जब तक गुलाम अली ना होगा वो वली ना होगा। क्योंकि विलायत का मंबा और पावर हाउस जो है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में वाज फरमा रहे थे। देखिए, एक तो होता है दीवाने रसूल सामिन हजरात, और एक होता है दीवाने रसूल, एक होता है आशिक रसूल। इश्क रसूल का दावा सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं कि हम भी आशिक रसूल हैं, आप भी आशिक रसूल हैं। लेकिन दीवाने रसूल होने का दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दीवाना वो होता है जब दीवाना हो जाता है तो अल्लाह का वली हो जाता है। दीवाना अल्लाह का वली होता है, उसको दीवाना कहते हैं। नबी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद वाज फरमाया तो कयामत का जिक्र हो रहा था, लोग रो रहे थे, मस्जिद नबी भरी हुई थी, लेकिन एक आशिक रसूल थे, उनका मकान थोड़ी दूरी पर था। जब तक वो आए मस्जिद भर चुकी थी, मगर इश्क का आलम यह था कि सरकार का आवाज सरकार के सामने बैठकर सुनूं। जब सरकार ने यह मंजर मुलाहिजा फरमाया, लोगों को हटा के बचा बचा के आने लगे, तो लोगों को तकलीफ होने लगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो जहां हो वहीं बैठ जाए। अब वो आशिक रसूल वहीं बैठ गए, लेकिन एक दीवाने रसूल थे, उनका मकान उनसे भी ज्यादा दूरी पर था। जब तक वो आए, नबी फरमा रहे थे जो जहां हो वहीं बैठ जाए। दीवाना रसूल मस्जिद के बाहर थे, कान में आवाज आई, सरकार इरशाद फरमा रहे हैं जो जहां हो वहीं बैठ जाए। वो दीवाने रसूल मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। वाज होता रहा, वाज खत्म हुआ, सहाबी बाहर निकले, देखा एक शख्स मस्जिद के बाहर बैठा हुआ है। कहा, तू कैसा शख्स है मस्जिद के बाहर बैठ रहा? अरे नबी कयामत का जिक्र फरमा रहे थे, लोग रो रहे थे, तू कैसा इंसान के मस्जिद के बाहर बैठा रहा? दीवाने रसूल जवाब देते हैं, मैं मस्जिद में आ रहा था, लेकिन मेरे आका की आवाज मेरे कान से टकराई। आका इरशाद फरमा रहे हैं जो जहां हो वहीं बैठ जाए। मैं मस्जिद के बाहर था, मस्जिद के बाहर ही बैठ गया। कहा, वो हुक्म किसी और के लिए दिया था, आपके लिए नहीं था। कहा, कुछ भी हो, मेरे आका की आवाज मेरे कान में आई थी, जो जहां हो वहीं बैठ जाए। मैं बैठ गया। तो लोगों ने कहा, वाज खत्म हो गया है, लोग सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तुम भी अपने घर को चले जाओ। तो दीवाने रसूल जवाब देते हैं कि मुझे उठाने वाले तुम कौन होते हो? तुम मुझे उठाने वाले कौन होते हो? अरे जिस आवाज को सुनकर मैं यहां बैठा था, उसी आवाज को सुनकर उठूंगा। ये थी दीवानगी। सहाबी अंदर गए, या रसूलल्लाह, कोई शख्स बाहर बैठा हुआ है, वो मामला इस तरह है। तो लम्हाए नबूवत पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि नबी को मालूम था कि मेरा दीवाना एक बाहर बैठा हुआ है। नबी बाहर तशरीफ लाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, कहे मेरे दीवाने उठो, सब लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तुम भी अपने घर को चले जाओ। अब वो दीवाने रसूल खुशी से उठे, चंद कदम चले थे, आका ने इरशाद फरमाया, ठहर जाओ। दीवाने रसूल पर लर्जा तारी हो गया, कब कपाने लगे। कहा, मुझसे कौन सी गुस्ताखी हो गई? पलट कर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, क्या हुक्म है? सरकार ने इरशाद फरमाया, है मेरे दीवाने, जरा अपना इनाम तो लेते जाओ। अर्ज की कि या रसूलल्लाह, भला मेरा इनाम क्या है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा इनाम यह है कि कयामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक तुमको साथ न ले लूंगा। यह है दीवानगी। तो आज दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीउन नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। खुदा के आशिक के, खुदा
के मौला ये सूरत होती है। महबूब खुदा के आशिक की वल्लाह ये सूरत होती है। महबूब खुदा के आशिक की वल्लाह ये सूरत होती है। आँखों से झलकता है कौसर, आँखों से झलकता है कौसर। आगोश में जन्नत होती है। आगोश से झलकता है कौसर। आगोश में जन्नत होती है। मरने की खुशी में जीता हूँ। ये बात सुनी है जिस दिन से मरने की खुशी में जीता हूँ। ये बात सुनी है जिस दिन से कुर्बानी पे मोहम्मद आते हैं। वाली पे मोहम्मद आते हैं। जब मौत की हालत होती है। वाली पे मोहम्मद आते हैं। जब मौत की हालत होती है। सरकार दो आलम क्या कहना, एजाज तुम्हारा है ये देश। सरकार दो आलम क्या कहना,
दिल के मोहब्बत में तड़पे, दिल के मोहब्बत में तड़पे, यूं भी कोई बात होती है, दिल के मोहब्बत में तड़पे, यूं भी तो इबादत होती है, बाली पे मोहम्मद आते हैं, जब मौत की हालत होती है। साहिब गरीब पैदाइश जना, शाबाश। दूध निकलता है आफताब, फूलता है बहिश्तों का इंतखाब, जिसकी महक से बागे दो आलम है फैज़िया, आया ज़माना दीन रिसालत बना हक़, सिक्का पड़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बयान मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत अल्लामा जूज़ी मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत माई आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे फर्जंद अर्जुमन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का वक्त करीब आया तो मेरे पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके हाथ में शरबत का एक गिलास था जो दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और उसमें गुलाब की सी खुशबू आती थी। मेरे हाथ में गिलास दिया और कहा कि या आमिना इसे पी लो। मैंने पी लिया। अर्ज की और पियो। मैंने और पी लिया। फिर हजरत रूहुल अमीन ने आवाज दी, इजहर या सय्यदुल मुरसलीन, इजहर या खातमुन नबिय्यीन, इजहर या रहमतुल आलमीन। नौबते आदम है, नौबते आदम है, आमदे महबूबे रब है, आमदे महबूबे रब है, चाहे रब तरब है, आमदे चाहे अरब है, उठो आया ताज वाला, उठो आया ताज वाला, अर्श की आंखों का तारा, अर्श की आंखों का तारा, सबका हो या
सय्यिदना शफ़ीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ज़र की चाहत है जिन्हें उनको खजीना दे दे और हमें कर्ब बला दे दे, मदीना दे दे। बाद मरने की मिले साये दामान हुसैन और दुनिया में गमे शाह हमें जीना दे दे। आज फिर तीर सितम हम पे चले आते हैं, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे जो कि बह जाए फ़कत हक़ व सदाक़त के लिए। कौम मुस्लिम को वही खून पसीना दे दे जो कि तूफ़ान यज़ीदी मिला डूबा सलमान। ऐ दुआ रब से हमें का सकीना दे दे। ली खमसत नुत्फ़ी बिहा अर्रल वाइल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। जब दमे वापसी या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।